तो हम लोग पीएचपी में देख रहे थे गेट एंड पोस्ट मेथड, राइट। यस सर। तो आज हम लोग आगे देखते हैं। मैंने यूज करके बताया था कि गेट मेथड और पोस्ट मेथड कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी दिखाया था कि गेट मेथड के द्वारा जो डेटा ट्रांसफर करते हैं, जो गेट मेथड के द्वारा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो आपका सिक्योर नहीं होता है, जबकि पोस्ट मेथड के द्वारा जो डेटा ट्रांसफर करते हैं वो सिक्योर होता है। गेट मेथड के द्वारा जो डेटा ट्रांसफर करते हैं वो यूआरएल में जाकर स्टोर हो जाता है, जबकि पोस्ट मेथड के द्वारा जो डेटा ट्रांसफर करते हैं वो यूआरएल में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। मैंने बताया था एक लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। आइए आज हम लोग एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। मतलब साइन अप फॉर्म आज हम लोग देखेंगे। साइन अप फॉर्म कैसे बनाते हैं पीएचपी में। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एडिटर ओपन करते हैं। तो फाइल, न्यू, और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल एस। अपने फोल्डर में AKU3B2, मैं यहाँ पे नाम दे दिया signup.php। मैं यहाँ पर एक पीएचपी फाइल बनाने जा रहा हूँ। पहले आप प्रीवियस क्लास में आप क्या देखे थे कि login.html जो फाइल था वो अलग था, login.php फाइल अलग था। जब आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे थे तो login.php फाइल कॉल हो रहा था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि या इस प्रोग्राम को भी मैं कर सकता था कि login.html नहीं लिख के login डॉट केवल php लिखते, उसमें html और php का दोनों कोडिंग रहता। लेकिन पहले आपने क्या किया था कि login.html में केवल html का कोडिंग था, login.php में php का कोडिंग आपने किया था। तो मैं क्या बना रहा हूँ इस बार, signup.php, इसमें html का भी कोडिंग रहेगा और php का भी कोडिंग रहेगा। यानी साइनअप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसका भी कोडिंग रहेगा, और कैसे फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू रिट्रीव करते हैं उसका भी कोडिंग रहेगा, राइट। तो मैं इसको सेव करता हूँ। HTML, ठीक है। टाइटल में मैं दे दिया यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेंटर, सेंटर के अंदर मैं यहाँ पे फॉर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और फॉर्म में यहाँ पर केवल मैं क्या लिखूंगा वो देखो, मेथड इक्वल टू मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, पोस्ट, राइट। अब अलग से तो कोई फाइल नहीं है कॉल करने के लिए, ये तो मैं पीएचपी का ही फाइल बना रहा हूँ। और यहाँ पर एक फॉर्म बनाओ। फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेबल, टेबल में मैंने दे दिया टीआर, और यहाँ पे मैं लिखा टीडी, और यहाँ पे दे दिया यूजर नेम। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम दे दो, नेम इक्वल टू यूएनएम, राइट। चलिए
टीडी को मैं क्लोज कर दिया, टीडी क्लोज हो गया, टीआर। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यूजर नेम के बाद हम लोग यहाँ पर दे देते हैं पासवर्ड, और यहाँ पर दे दिया pnm पासवर्ड, राइट। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया कंट्रोल भी, ईमेल, और टाइप में दे दिया ईमेल, और नेम भी मैं दे देता हूँ ईमेल, राइट। मोबाइल दे दिया, मोबाइल, यहाँ पे नाम दे दिया एमओबी, राइट। फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी यूज कर दिया, मोबाइल, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, और मैं अब यहाँ पर देता हूँ सिक्योरिटी क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है। टीआर, टीडी, सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, सेलेक्ट, सेलेक्ट नेम इक्वल टू एसक्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज कर दिया ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन में मैंने यहाँ पर दे दिया है योर फेवरेट कलर। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, योर फेवरेट डिजिट, योर फेवरेट बुक, योर फेवरेट डिश। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट को क्लोज कर दिया, सिलेक्ट क्लोज हो गया, टीडी टीआर ऑलरेडी क्लोज है ही। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। और एक रख लेते हैं जेंडर, यूजर का जेंडर क्या है ना, टीआर, टीडी, जेंडर, टीडी, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, वैल्यू इक्वल टू, रेडियो में हम लोग दे देते हैं मेल,
और नेम देना होगा ना, नेम सेम रखेंगे, नेम में दे देते हैं जेन, राइट, और यहाँ पे मेल। अब इस चीज को कॉपी कर लिया जाए फीमेल के लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, राइट। फीमेल, ठीक है। और एक क्या बना लिया जाए, बटन, साइन अप, टीआर टीडी इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, राइट, वैल्यू इक्वल टू, नाम क्या दे दें, साइन अप दे दें, साइन अप, और नेम, इसका नाम भी रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, साइन अप भी रख सकते हैं आप, साइन अप, राइट। टेबल, फॉर्म, सेंटर, इतना तो बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, इक्वल टू ग्रीन, राइट। फॉर्म तो हमारा HTML का रेडी है, एक बार मैं रन कराना चाहूंगा। जैम्प मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है, बैच 1 में मैंने बताया था। तो मैंने उन लोग को एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, बताया है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यूट्यूब पे मैं सारा वीडियो को डाल दे रहा हूँ, आप जरूर देखेंगे इस बैच में क्या पढ़ाया है। इसमें एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म बताया है, देख रहे हैं आप, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसमें मैंने बताया है, ठीक है। आपको मैंने यूज साइन अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो दोनों वीडियो पोस्ट करेंगे, तो वीडियो जरूर देखिए। अब आइए, मैं चलता हूँ यहाँ पे आपके फाइल में, आपके फाइल में मैं यहाँ पे B2 बी B2 दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे इंटर मारे, ठीक है। अब आइए, ठीक है, हाँ। तो B2 कौन सा फाइल, साइन अप डॉट PHP, ये ऊपर का देखो कहीं TRTD में प्रॉब्लम है, एक लाइन में आ गया है, देखकर बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम है। सर इनपुट टाइप टेक्स्ट के बाद TD ओपन नहीं हो रहा। TD नहीं ओपन किए है ना, यस सर। TD, 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 ठीक है। TD हो गया। अब मैं रन कराता हूँ, कंट्रोल S, ठीक है। ये जानते हो यूजर नेम पासवर्ड क्यों ऑटोमेटिक ले लेता है यहाँ पर, वो मैं बैच में कुकीज बताया था,
सीनियर आपके सीनियर बैच को, तो कुकीज में वहां पे रिमेम्बर मी में परमानेंटली वो कर दिया था, इसलिए आ जाता है। कुकीज से वो डिलीट नहीं हुआ, ही चलते आया है। तो ध्यान दो सभी लोग, मैं यहाँ पे यूजर नेम इंटर करूंगा, पासवर्ड इंटर करूंगा, ईमेल इंटर करूंगा, मोबाइल इंटर करूंगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा, आंसर दूंगा उसका। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, जो भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। जेंडर सिलेक्ट करेंगे, दोनों में से जो भी हो। उसके बाद जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो ये सारे फॉर्म एलिमेंट का वैल्यू यहाँ पर नीचे में शो कर जाना चाहिए, ठीक है। टेबलर फॉर्मेट में भी शो करा सकते हो, ठीक है। एक बॉक्स बनाकर भी शो करा सकते हो, जैसे आप शो कराना चाहते हैं कराइए, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक है, पहले हम लोग का जैसे लॉगिन था, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते थे, आपका लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल कॉल होता था। अब तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि इसी में हमारा साइन अप का एचटीएमएल फॉर्म का भी कोडिंग है, और इसी में मैं पीएचपी का भी कोडिंग करने जा रहा हूँ। तो जब साइन अप बटन पे क्लिक करें, तब पीएचपी का कोडिंग एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यूजर सारे फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। और जब रिट्रीव करना सीख जाएंगे, तब डेटाबेस पढ़ेंगे, तब ना जैसे ही साइन अप करोगे, डेटाबेस में रिकॉर्ड परमानेंटली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। वो अभी आगे का चीज है, जब मैं माई एसक्यूएल स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अब चलो, ये सारे टेक्स्ट बॉक्स से तुम वैल्यू को रिट्रीव करना जानते हो। अब मैं पीएचपी का कोडिंग लिख रहा हूं, ध्यान दो। एचटीएमएल के बाद इसी फाइल में मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे, आप जानते हो पीएचपी डेलीमीटर, राइट। इसी के अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं, ये डेलीमीटर के अंदर। चलो, वेरिएबल बनाओ, डॉलर यूनेम। जानते हो जब पोस्ट मेथड के द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है, तो कौन सा वेरिएबल यूज करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। उसका नाम क्या था, वहां पे नाम क्या दिए हैं, यूएनएम, यूएनएम दिए थे मे बी। एक बार देख लो, देखो यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट का नाम क्या है, यूएनएम। एक बार देख लेना तुम लोग, यूएनएम है, पीएनएम है, ईमेल है, मॉब है मोबाइल के लिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए एसक्यू है, आंसर के लिए एएनएस है, और रेडियो बटन जो जेंडर के लिए है, नाम जेन है, राइट। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। पासवर्ड, पासवर्ड रिट्रीव करो। पासवर्ड के लिए क्या नाम था, पीएनएम, ईमेल है ना, वेरिएबल नाम क्या दिए हैं ईमेल का, वहां पर ईमेल ही दिए थे। आगे बढ़ो, ईमेल के बाद क्या था, मोबाइल, मोबाइल में क्या दिए थे, मॉब, मोबाइल, राइट। मोबाइल के बाद फिर क्या था, सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्वेश्चन, क्वेश्चन। एसक्यू दे दिया। यहाँ पे जो भी वेरिएबल लेना है दे सकते हो, एसक्यू भी दे सकते हो, या डिफरेंट नाम भी दे सकते हो, सेम भी रख सकते हो। सिक्योरिटी क्वेश्चन के बाद आंसर, लास्ट जेंडर, ठीक है। जेन। अब मैं चाहता हूं कि ये टेबलर फॉर्मेट में प्रिंट करे, रिकॉर्ड टेबलर फॉर्मेट में। तो देखो क्या लिख रहा हूं, इको डबल कोट, सेंटर में आना चाहिए, तो मैं सेंटर यूज कर दिया, ठीक है। टेबल
टेबल फॉर्मेट में मैं बॉर्डर दे देता हूं, सिंगल कोट देंगे, 1 पिक्सल दे दिया, राइट, डबल कोट, इको, डबल कोट, टीआर दिया, फिर उसके बाद टीडी दिया, राइट, और यहाँ पे मैं देना चाहता हूं यूजर नेम, टीडी को क्या कर दिया, क्लोज, दूसरा टीडी स्टार्ट किया, और इसमें यूजर नेम किस में रिट्रीव किए हो, यूनेम वेरिएबल है ना, तो पीएचपी में जानते हो कॉन्कैटनेट डॉट होता है, और वेरिएबल नेम तो डबल कोट में नहीं होगा, डॉलर क्या लिखोगे, यूनेम, फिर डॉट दोगे, डबल कोट में टीडी को क्या करोगे, क्लोज, इसके बाद किसका क्लोजिंग है, टीआर का, राइट, सेमीकोलन, एक रो कंप्लीट हो गया यूजर नेम का। उसी तरह से पासवर्ड, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन सबका कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पासवर्ड, पासवर्ड में कौन सा है, पी नेम, कंट्रोल भी, पासवर्ड के बाद है ईमेल, ईमेल, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, ईमेल के बाद मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल के बाद एस क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन, वेरिएबल नेम क्या है, एस क्यू, एस क्वेश्चन, राइट, इसके बाद आंसर, कौन सा वेरिएबल नेम है, आंसर ही, और ये सब बनाकर ग्रुप में शेयर किया करो, ये सब जितना भी प्रोग्राम है शेयर करोगे तब ना, अपना फॉर्म का लुक थोड़ा सा दूसरे टाइप का बनाओ, ऐसा नहीं कि जो मैंने बनाया है वही बनाओ, लुक थोड़ा सा अलग बनाओ, जो और अच्छा लगे, और कोडिंग करके ग्रुप पे भेजो, उसे ठीक है लगता है कि नहीं आप मेहनत कर रहे हो। सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन के बाद आंसर हो गया, इसके बाद ईमेल था, नहीं क्या था, क्या था, सर जेंडर जेंडर जेंडर, जेंडर के लिए वेरिएबल जेंडर है। अब तुम यहाँ पे टीआर टीडी सेंटर को क्लोज कर दो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेंटर को क्या कर दिए, क्लोज, टेबल को भी क्लोज कर दिए, ये हट जाएगा, प्रोग्राम तुम्हारा कंप्लीट है, ठीक है। तो ध्यान दो सभी लोग, ये जो तुम देख रहे हो पीएचपी का कोडिंग, अब तुम जब एग्जीक्यूट करोगे तो इसमें एचटीएमएल का भी कोडिंग है, पीएचपी का भी कोडिंग है, तो दोनों तुम्हारा एग्जीक्यूट कर जाएगा, एचटीएमएल का भी कोडिंग एग्जीक्यूट करेगा, इसके साथ साथ पीएचपी वाला कोडिंग भी एग्जीक्यूट करेगा।
तो मेरा प्रश्न है कि पीएचपी का कोडिंग कब एग्जीक्यूट करना चाहिए? जब यूजर पहले साइन अप फॉर्म को क्या कर ले, फिलअप कर ले, और उसके बाद किस बटन पे क्लिक करेगा? साइन अप बटन पे क्लिक करेगा। साइन अप पे। तब ना ये कोडिंग एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने तो अलग अलग कोडिंग नहीं किया है। लॉगिन वाला याद करो, मैंने लॉगिन डॉट पीएचपी का कोडिंग अलग किया था और लॉगिन डॉट एचटीएमएल का कोडिंग अलग किया था। लॉगिन फॉर्म का कोडिंग अलग था और पीएचपी रिट्रीवल का कोडिंग मैंने अलग किया था। और मैंने फॉर्म में यहाँ पर क्या लिख दिया था, ध्यान दो, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट और यहाँ पर एक्शन इक्वल टू लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल को क्या किया था, कॉल किया था। लेकिन मैंने तो इसमें दोनों का कोडिंग एक ही फाइल में किया। ठीक है, अब देखो अभी क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, देखो ये सब आ गया तुम्हारा। ये सब HTML कोडिंग के साथ साथ ये भी तुम्हारा PHP का कोडिंग एग्जीक्यूट कर गया। ये नहीं होना चाहिए था। ये कब होना चाहिए? जब यूजर साइन अप बटन पे क्लिक करे। तो जानते हो एक मेथड होता है PHP में जो बहुत ही पॉपुलर मेथड है, इजसेट मेथड। कौन सा एक मेथड होता है? इजसेट मेथड होता है। और इजसेट मेथड जैसे ही लगाएंगे तो साइन अप बटन पे क्लिक करोगे तभी तुम्हारा PHP का कोडिंग वो एग्जीक्यूट करेगा। देखो कोडिंग में चलते हैं, देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। ये PHP डेलीमीटर के अंदर इफ कंडीशन मैं लगा दूंगा। इफ इजसेट फंक्शन होता है जो बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर तुम किस पे चाहते हो, सबमिट बटन पे क्लिक करे तो सबमिट बटन को एक्सेस करो $_ पोस्ट, और सबमिट बटन का नाम क्या दिए हैं देख लो। सबमिट बटन का नाम क्या है? साइन अप है ना, यहाँ पर नेम साइन अप। $_ पोस्ट में क्या देते हैं? फॉर्म एलिमेंट का नाम। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? साइन अप, साइन अप, और यहाँ पे स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस और यहाँ पे एंडिंग। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये इफ का ये ट्रू पार्ट है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये ट्रू पार्ट में जो स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में जो तुम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हो, ये कब एग्जीक्यूट करेगा? जब यूजर साइन अप बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया, इजसेट मेथड जो बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा यानी साइन अप बटन पे क्लिक कर देगा तो इजसेट क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। इजसेट का मतलब ही है कि वैल्यू सेट कर दिया गया, वैल्यू डिफाइन कर दिया गया नहीं, यानी यूजर साइन अप बटन पे क्लिक कर दिया। यूजर साइन अप बटन पे क्या कर दिया? क्लिक कर दिया, राइट। ठीक है, और जब तक यूजर साइन अप बटन पे नहीं क्लिक किया है तब तक ये कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं करेगा। रन कराओ। देखो रन करा रहा हूं। अब नहीं ना रन किया। अब जब तुम साइन अप बटन पे क्लिक करोगे तब पासवर्ड में मैंने दे दिया। ठीक है, यूजर नेम में मैं मान लो कि मैंने यहां पर दे दिया प्रिंस। यहां मैंने दे दिया पासवर्ड में AKU। मैंने यहाँ पे यूज किया prince@gmail.com। मोबाइल नंबर अभी कुछ भी दे दिया, वैलिडेशन अभी तो है नहीं। जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, योर फेवरेट बुक। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर दे दिया, मान लो कि फेवरेट बुक में दे दिया जावा। जेंडर क्या सिलेक्ट कर लिया? मेल। अब मैं साइन अप बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो डिटेल्स आ गया नीचे आया, यूजर नेम प्रिंस, पासवर्ड AKU, ईमेल ए आया, मोबाइल ए आया, सिक्योरिटी क्वेश्चन योर फेवरेट बुक, आंसर क्या आया? जावा, जेंडर क्या आया? मेल। ये चीज अभी सीख रहे हो तब ना, अभी ये सब कंप्लीट सीख लोगे तब ना। जैसे ही तुम साइन अप करोगे ये रिकॉर्ड कहाँ परमानेंटली सेव हो जाएगा? डेटाबेस में, MySQL में।
देखते हो जब तुम लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो, तो तुम्हारा रिकॉर्ड कोई वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो तो तुम्हारा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो जो भी डेटा इंटर करता है वो उसके डेटाबेस में सेव होता है, तभी ना जो यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा उससे लॉगिन होगा। यस सर। तो इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग बनाइए प्रोग्राम को। अब पीएचपी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जितना एचटीएमएल में वो सब लूडो और वो सब बनाकर भेजते थे डिजाइनिंग पार्ट, अब इस पे अब आइए, सारा फेस्टिवल समाप्त हो गया है, पढ़ने पे फोकस कीजिए। इसको इसको बनाकर इसको भेजिए, देखते हैं बैच 2 में कौन कौन बच्चा भेजता है, ग्रुप में देखेंगे हम। इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, ठीक है। अब इसको देख लो कि यूजर नेम वाला ये राउंडेड शेप में कैसे होगा, पासवर्ड वाला राउंडेड शेप में कैसे टेक्स्ट बॉक्स शो करेगा, कुछ लुक या कुछ पैनल में बना लो, कुछ अट्रैक्टिव लुक दो, और उसका कोडिंग भी पीएचपी का कोडिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है। ये सब करके भेजिए आप लोग। अब सारा पीएचपी का प्रोग्राम लॉगिन फॉर्मूला पहले बना लो, यूजर रजिस्ट्रेशन वाला बना लो, और और मैं यूट्यूब पे पोस्ट भी कर देता हूँ। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इंटरफेस का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंटरफेस का स्क्रीनशॉट लो, कोडिंग का लो, ऊपर में सबसे पहले स्क्रॉल करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिए हैं? यस सर। हो गया? यस सर। ये लास्ट कुछ पूछना हो भी गया है सर। इसमें? आप इतना इसमें समझ रहे हैं सभी लोग ना? और जब तक नहीं बनाइएगा तब तक जो प्रॉब्लम एराइज नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो फिर ऐसा नहीं कि कॉपी में लिख लिए सब, ये सब कॉपी में लिखने का चीज नहीं है, ठीक है। चलिए आइए अब हम अटेंडेंस बना लेते हैं।